नमस्कार साथियों, आप सभी का अनमोल वचन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपके लिए बहुत ही महत्वदायक ये दृष्टांत पेश कर रहा हूँ कि पुत्री का भला धान भी नहीं है। तो इस दृष्टांत से आपको काफ़ी ज्ञान अर्जित होगा। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि वीडियो पे अंत तक बने रहिए और जानिए सारा हल। साथियों, आज ये ऐसी कहानी है जिससे जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं और इन रीतियों का जो प्रयोग हो रहा है उसके बारे में पूर्ण आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आपके बीच मैं अशोक कुमार शास्त्री। देखिए, बेटी का धान भी अगर आप ले लेते हैं तो आप किस गर्त में जाते हैं, किस पाप के भागी बनते हैं। तो आइए, बताया गया है कि कन्या विक्रय जो करे वो है धूर्त महान, शोक कवि ये सत्य है धी का भला न धान। यानी कहने का तात्पर्य है कि आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह वर पक्ष से रुपया लेकर के कर देते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति धन का संग्रह करता है वह बहुत निंदनीय है और ऐसा समाज में चलता है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक राजा की रानी ने अपने बालों को अपनी दासियों द्वारा साफ कराया, क्योंकि राजा महाराजाओं का तो हर प्रकार की सुख सुविधाओं का कार्य था। तो रानियों के पास दासियां रहती थीं। तो जो रानी थी उनकी दासियां बाल साफ कर रही थीं और जब बाल साफ हो गए तो वे अपने केसों को सुखाने के लिए महल के बरामदे में खड़ी थी। उस बरामदे में चिड़िया ने एक घोंसला बना रखा था। बड़ा ही समझने का विषय है साथियों। संयोगवश ये ऐसा हुआ कि चिड़िया बाहर से आई और उसने रानी के केसों पर बीट कर दी। बीट यानी जिसे भ्रष्टा छेर कहते हैं। बालों पर ही ऐसा संयोग, ऊपर से चिड़िया निकली तो बालों पर ही बीट गिरी। इस पर रानी बहुत क्रोधित हो गई। रानी राजा साहब के मोह चढ़ी होने के कारण, अब मोह चढ़ी का तात्पर्य ये है कि यानी राजा पर शासन जमा के रखना, कारण आसन पार्टी लेकर के लेट गईं, यानी रूठ करके अपने रूठन महल में लेट गईं, खाना पीना त्याग दिया, दासियों से बोलना बंद कर दिया। रानी की यह दशा देख कर के दासियां राजा के पास जाकर कहने लगीं, महाराज, रानी साहिबा ने खाना छोड़ दिया है, रूठन महल में पड़ी हुई हैं, किसी से बोलती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। अभी उनके केसों को साफ किया था लेकिन इस समय काफ़ी रुष्ट हैं। इतनी बात सुनकर के राजा तुरंत महल में आए और महल में आकर के रानी के पास पहुँचे। कहने लगे, क्या बात है रानी,
ऐसे रूठ करके क्यों लेटी हो, किसी से बोलती नहीं हो, खाना पीना नहीं खाती हो। तो रानी ने सारी बात बताई कि मैं बरामदा में खड़ी थी और एक चिड़िया ने मेरे बालों पर बीट कर दी। यह सुनकर राजा ने रानी को समझाया कि पक्षी भला बुरा क्या जाने, न वो अच्छा जानते हैं न बुरा जानते हैं। दासियों से चिड़िया के घोंसले को हटवाकर द्वारे से अपने केसों को साफ करवा लेंगे। यानी इस बात की चिंता क्या है, उस चिड़िया का घोंसला हटवा देंगे, दासियों से दोबारा केस साफ करवा देंगे। चलो भोजन कर लो। राजा ने नौकरों से घोंसलों को उखड़वा करके और बाहर फेंकवा दिया। तुरंत राजा का आदेश, नौकर आए, उस चिड़िया का घोंसला उठा करके बाहर फेंक दिया। इधर चिड़िया चें चें करती हुई महल के बाहर एक वृक्ष पर बैठकर विलाप करने लगी। जब उसने अपना घोंसला देखा कि है नहीं, राजा ने रानी के कहने पर हटवा दिया, तो वो चिड़िया बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। इसी वक्त कहीं से चिड़ा आ गया उस चिड़िया का पति और पूछने लगा चिड़िया से कि आप ये बताइए विलाप क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो। चिड़िया ने सारी बात बता दी। इस पर चिड़ा बोला, चिंता न करो, हम दूसरी जगह अपना घोंसला बना लेंगे, इसमें दुखी होने की क्या बात है। अरे यहाँ से राजा ने रानी के कहने पर अपने महल से हटवा दिया, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह घोंसला बना करके रख लूँगा। इस पर चिड़िया बोली, जब तक इस राजा का सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। इधर राजा की रानी जिस तरीके से रूठ गई थीं, उसी तरीके से उस चिड़ा की पत्नी चिड़िया रूठ जाती है। अब चिड़ा बहुत दुखी है कि आखिर इतना विलाप कर रही है चिड़िया, अन्न जल को त्याग दिया है। तो चिड़ा बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मैं राजा का अभी सर्वनाश कर देता हूँ। यहीं पर आप लोगों को विशेष गौर देना है। उस चिड़ा ने सोचा, चिंता न करो, तुम दुखी ना हो, मैं अभी राजा का सर्वनाश कर देता हूँ। चिड़ा उड़ करके राजा की पुत्री जहाँ विवाही गई थी, राजा की जो लड़की थी उसकी शादी जहाँ हुई थी वहाँ गया और राजा की पुत्री के घर में से कुछ धान अपनी चोंच में भर लाया। राजा की पुत्री के घर से धान जो थे अपनी चोंच में भर के ले आया और उन्हें राजा के महल में जो धान पड़े हुए थे उन धानों में मिला दिया, चोंच से निकाल करके उसी में डाल दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि राजा का सर्वनाश हो गया। यानी बेटी का धन आगे आया, बेटी का अन्न आगे आया, राजा का दिनों दिन सर्वनाश हो गया। तो साथियों, निश्चित रूप से इस दृष्टांत से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि बेटी का कभी धन नहीं खाना चाहिए, बेटी का अन्नदान नहीं खाना चाहिए, यानी किसी भी चीज़ पर लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, कन्या को बेच करके धन नहीं लेना चाहिए और न ही कन्या के घर की कोई भी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। जिस वस्तु का हम दान कर चुके हैं उसे वापस नहीं लेना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार भी यही मत बताया गया है कि दान एक बार ही होता है, दोबारा नहीं। दी गई वस्तु को लेने का अधिकार दानी को कभी नहीं होता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको अति प्रिय लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो सामाजिक रीतियों में बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।